नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का शानदार नियम आप सभी के लिए लागू हो चुका है। सरकार देगी मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये प्लस DA। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। EPFO का जो नया नियम लागू हो रहा है जिसके 9,000 प्लस DA की पेंशन जो है वो पेंशन धारकों को सरकार देने वाली है। तो किस तरीके से 9,000 रुपये की आपको पेंशन मिलेगी, EPFO का नया नियम कौन सा है, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी को बड़ी खुशखबरी दी है, सभी के खाते में आएंगे इतने पैसे। तो आखिरकार EPFO अपडेट्स को लेकर क्या बड़ी अपडेट आई है, जहां पर जो है सभी के खाते में किस तरीके से पैसे आएंगे, इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्या बड़ा आदेश जारी किया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और वहीं बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत सामाजिक यहाँ पर जो है मासिक वेतन सीमा होगी अब दोगुनी। केंद्रीय पेंशन प्रणाली का लागू होगा भुगतान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय पेंशन भुगतान की जो प्रणाली है वो भी लागू होगी, साथ ही जो मासिक वेतन की सीमा है आप सभी के लिए वो भी दोगुनी हो जाएगी। तो EPFO कैसे मासिक जो वेतन सीमा है उसको दोगुनी करेगा और कैसे यहाँ पर CPPS को लागू करेगा, इसके बारे में भी दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी इस वीडियो के अंदर आप सभी को दे रहे हैं। इसलिए आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप वीडियो कृपया लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन आप वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आखिरकार पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर क्या बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्या क्या बड़े अपडेट, क्या क्या नए नियम आप सभी के लिए जारी किए। तो वीडियो आप कंटिन्यूसली लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एक की बात एक सभी खबरें जो है वो आप सभी को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित इस वीडियो के अंदर दे देते हैं। जहाँ सबसे पहले हम यही बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का वह कौन सा शानदार नियम लागू हुआ है, और साथ ही साथ सरकार आप सभी को जो मिनिमम पेंशन है वो 9,000 रुपये के साथ महंगाई राहत और महंगाई भत्ता कैसे देने वाली है, इसको लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है। तो देखिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत एक नए नियम की हाल फिलहाल में जो है इन दिनों चर्चा चल रही है, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 9,000 रुपये और महंगाई भत्ते के साथ पेंशन देने पर सरकार जो है विचार कर रही है। ये नियम प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए बेहद ही फायदेमंद हो सकता है जो कि लंबे समय से पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पा रही थी। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा को प्रदान करना है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब सरकारी कर्मचारी पहले से ही उच्च पेंशन की मांग कर रही हो। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन योजना के तहत सरकार अब न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। ये फैसला उन कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो सरकारी पेंशन स्कीम के पात्र नहीं है लेकिन पिछले कई सालों से काम कर रही हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इस नियम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें कि पेंशन की गणना, लाभ और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप सभी को देंगे। तो नए नियम का महत्व और इसका प्रभाव क्या होगा, सबसे पहले चलिए हम ये जानते हैं कि ये जो नया नियम है लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें भी अच्छी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये नियम उनकी मेहनत को पहचानने और सम्मान देने का एक तरीका है। इससे न केवल ये सुनिश्चित होगा कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय मिलेगी, बल्कि ये अपने भविष्य के लिए बेहतर तरीके से बचत में भी मदद यहाँ पर जो है करने वाला है। तो अब पेंशन की गणना कैसे होगी, EPFO की जो नई पेंशन स्कीम के तहत है, तो पेंशन की गणना दो मुख्य तरीकों से की जाएगी। पहली है आवश्यक शर्त और दूसरा है गणना का तरीका। अब आवश्यक शर्त की बात करें तो कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी, बेहद आवश्यक शर्त है। और दूसरा जो है गणना का तरीका, तो पेंशन का आधा हिस्सा अंतिम 12 महीने के मिले औसत वेतन के आधार पर तय किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसको सरल भाषा में या उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताएं तो किसी भी कर्मचारी का जो अंतिम औसत वेतन है वो अगर 18,000 रुपये है तो उनकी पेंशन 9,000 रुपये होगी, जिसमें महंगाई भत्ता भी आप सभी का शामिल जो है वो होने वाला है। तो अब जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 3.0 के तहत नए बदलावों की तैयारी में लग रहा है। तो आखिरकार कौन कौन से नए बड़ा बदलाव जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहला बदलाव है ATM से PF का पैसा जो आप निकाल सकते हैं। कर्मचारी जो है अपने खाते से ATM के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा इक्विटी निवेश को लेकर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब इक्विटी मार्केट में निवेश कर सकता है, जिससे आप सभी का रिटर्न जो है बढ़ सकता है। और तीसरा है कर्मचारियों के योगदान की सीमा में बदलाव, 12% मौजूदा सीमा को बढ़ाया जा सकता है और इसे 18.5% करने को लेकर अब सभी के लिए यहाँ पर
मंथना चल रही है। वहीं पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अपनी आवाज उठानी जो शुरू कर दी है। वे चाहते हैं कि उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह अच्छी पेंशन मिले। तो कुछ संगठनों ने सरकार से मांग की है कि न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए की जाए, महंगाई भत्ता यानी कि डीए दिया जाए और पेंशन की गणना का फॉर्मूला जो है वो बदला जाए। तो ईपीएफओ का नया वेज सीलिंग क्या प्रावधान है, क्या प्रस्ताव क्या है? तो ईपीएफओ ने एक नया प्रस्ताव दिया है जिसमें वेज सीलिंग को बढ़ाने की बात कही गई है। जो मौजूद वेज सीलिंग है वो 15,000 रुपए है और प्रस्तावित जो नई वेज सीलिंग होगी वो 21,000 रुपए होगी। अगर ये मंजूर हो जाता है तो इसका असर कर्मचारियों की पेंशन और पीएस के कॉफर्स पर पड़ने वाला है। अब असर कैसे पड़ेगा? तो मौजूद समय में जो अधिकतम पेंशन है वो 7,500 है, लेकिन नई वेज सीलिंग के बाद आपकी जो अधिकतम पेंशन है वो 10,000 के भी प्लस होगी। और वहीं कॉर्पस पर असर की बात करें तो नई वेज सीलिंग के साथ कर्मचारियों का पीएफ कॉर्पस भी बढ़ेगा। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं तो मौजूद वेज सीमा में योगदान 12% के हिसाब से यहाँ पर 1,800 रुपए है और नई वेज सीमा के आधार पर आपका योगदान 12% के हिसाब से 2,520 रुपए है। इस तरीके से लंबे समय से जो कर्मचारी का पीएस कॉर्पस है वो काफी यहाँ पर आप सभी के लिए बढ़ सकता है, यानी कि अधिक आपका जो है वो कॉर्पस बनने वाला है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा अपडेट है कि ईपीएफओ ने सभी को बड़ी खुशखबरी दे दी है। खाते में आप सभी के लिए कितने पैसे आने वाले हैं इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। जी हां, पिछले काफी समय से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन में बड़े बदलाव और सुधारों की मांग की जा रही है और इसी पर बोर्ड की तरफ से विचार विमर्श किया जा रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसी से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं कि ईपीएफ अकाउंट में पेंशनधारक और उनके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि उनके बच्चों को सौंपने का प्रस्ताव है और इसकी मांग भी लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि यह कदम योजना को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए श्रम मंत्रालय की तरफ से उठाया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ सकेंगे, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। जानकारी देते हुए बताया गया है कि मंत्रालय निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की भी पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार विमर्श कर रहा है। अब देखना होगा कि इसको लेकर कब आधिकारिक रूप से अपडेट आता है। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सबसे ज्यादा लाभ उन कर्मचारियों को मिलने वाला है जिन्हें लंबी सेवाएं दी है परंतु उनकी पेंशन की राशि कम है। इसमें वर्तमान 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। ईपीएफ के तहत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए श्रम मंत्रालय पेंशन फंड में अधिक योगदान देने पर विचार कर रहा है, जिससे आपकी पेंशन भी बढ़कर आएगी। वहीं अगले बड़े अपडेट की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत मासिक वेतन सीमा होगी दोगुनी। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली भी आप सभी के लिए लागू होगी। यानी कि दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक हुई है और बैठक में इन मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड के एक सदस्य ने नाम उजागर नहीं करते हुए शर्त पर बताया कि दोनों योजनाओं के तहत मासिक वेतन सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपए की जा सकती है। इसके बारे में सकारात्मक चर्चा हुई है। बोर्ड के अधिकतर सदस्य और श्रम मंत्रालय वेतन सीमा को दोगुना करने के पक्ष में है और इस संबंध में फरवरी में प्रस्तावित सीबीटी की बैठक में अंतिम रूप से आप सभी के लिए निर्णय हो सकता है। वेतन सीमा का मतलब है कि ईपीएफओ और ईएसआईसी के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी उस सीमा तक मासिक योगदान करना अनिवार्य है। फिलहाल ईपीएफओ के तहत मासिक वेतन 15,000 है और ईएसआईसी के तहत 21,000 प्रति माह है। मौजूद नियमों के अनुसार 15,000 रुपए से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों के पास ईपीएफओ कवरेज से पार है, योगदान नहीं करने का विकल्प है। ईपीएफओ के लिए अंतिम बार जो संशोधन था वो 2014 में वेतन सीमा बढ़ाई गई थी। तो सीबीटी और सिट्टू के सदस्य करुमालयम ने कहा है कि कई राज्यों में सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम वेतन और मौजूदा ईपीएफ सीमा से अधिक है। ऐसे में ईपीएस के तहत वेतन सीमा भी बढ़ाना चाहिए और ईपीएफओ के दायरे में ज्यादा कर्मचारी आएंगे, जितने वित्त समिति पर अंतिम इसका निर्णय लेगी। तो आप सभी के लिए बेहद बड़ी खबर यह है कि अब आप सभी के लिए यहाँ पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई है, जिसमें वेतन सीमा आप सभी के लिए बढ़ेगी और साथ ही सीपीपीएस यानी कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतानी प्रणाली जो है वो भी आप सभी के लिए जल्द ही लागू होने वाली है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई है, वीडियो को अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।